Hi guys, मेरा नाम प्रतीक है and I'm trying to build $1 million company publicly by sharing all the details जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी मैंने सीखा अभी तक पिछले 3 साल के बिजनेस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोल्ड ईमेल्स के बारे में। तो मेरे पास एक कमेंट आया था किस तरीके से प्रोफेशनल ईमेल लिखते हैं, तो मैंने सोचा कि उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हर एक चीज़ डेप्थ में हम लोग समझेंगे एंड स्क्रीन पर चलता है डायरेक्टली। मैंने नया पेन टैबलेट खरीदा है, सो मैं अब आपको यहाँ पे सीधे एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें, जो मेरे लिए काफ़ी आसान होगा समझाना और आप लोगों के लिए होगा काफ़ी आसान समझना। ओके, सो मेरे पास एक जो कमेंट आया था, यू कैन सी दिस वाज द कमेंट दैट आई गॉट कि कैसे प्रोफेशनल ईमेल बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं, राइट। सो आज का जो टॉपिक है हमारा कोल्ड ईमेल है। ओके, कोल्ड ईमेल्स। ओके, सो कोल्ड ईमेल्स, क्लाइंट एक्वायर करने के लिए कोल्ड ईमेल एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। इवन आज के टाइम में थोड़े टेक्निक्स बदल गए हैं, थोड़े तरीके बदल गए हैं। जिस तरीके से मैं वीडियो शूट करता था कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले, वो तरीके आज कम्प्लीटली काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या चेंजेस है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोल्ड ईमेल्स के कौन से 3 पार्ट्स होते हैं। मैंने डिस्कस किया हमेशा, एंड वो 3 जो पार्ट्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, अभी तक तो कांस्टेंट है। तो सबसे पहला पार्ट है वो है पर्सनलाइजेशन। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्टम्बलिंग सो मच। then it is offer and then it is CT, obviously that is call to action, करेक्ट। अब यहाँ पे गेम क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे गेम चेंज हो रहा है पर्सनलाइजेशन वाले पार्ट का। ओके, ये वाला जो पार्ट है इसी में सारा गेम पलट जाता है। अगर आप एक जेनरिक टेम्पलेट भेज रहे हैं सभी लोगों को, यू विल नॉट गेट एनी रिप्लाई। अगर आप पर्सनलाइज कर पा रहे हैं एआई की मदद से, देन यू हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। और किस तरीके से एआई को लेवरेज कर सकते हैं हर एक ईमेल को पर्सनलाइज करने के लिए, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। आई डोंट नो आज की वीडियो में, बट देन वेरी शॉर्टली, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक होगा। इसको हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं make.com एंड N8N से। ओके, वेल, अब बात करते हैं पर्सनलाइजेशन। ऑटोमेट तो कर पाएंगे, लेकिन पर्सनलाइजेशन करना कैसे कैसे, ठीक है। तो पर्सनलाइजेशन, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्टम्बलिंग सो मच, maybe because it's too late, not sure. Personalization is directly proportional to number of variables that you have. Okay, now what is this variables is nothing but the data that you have. Okay, जैसे अपोलो से अगर हम लोग डेटा निकालते हैं तो उसमें कंपनी साइज क्या है, कंपनी का डेटा, कंपनी में कितने लोग हैं, कंपनी क्या रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी के प्लेटफॉर्म, कंपनी के वेबसाइट्स वगैरह को स्क्रैप करके। सो हमारे पास जितना ज़्यादा वेरिएबल होगा हम उतने अच्छे तरीके से अपने ईमेल को पर्सनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू फाइंड आउट एज मच डेटा एज पॉसिबल एंड उसको यूज़ करके हम लोग पर्सनलाइज करेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, एंड दैट इज ऑफर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑफर अगर आपका प्रॉपर नहीं है, ऑफर एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द लीड्स, अगर ये दोनों ऑन पॉइंट नहीं है देन यू विल नॉट गेट एनी रिप्लाई। ठीक है, ये मेरे साथ काफ़ी टाइम हुआ है। ये मैंने एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग खुद नोटिस करेंगे जब आप शुरू करेंगे अपना कोल्ड ईमेल कैंपेन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को इवैल्यूएट करना है कि ऑफर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ऑफर बनाने का, अपने ऑफर को इवैल्यूएट करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये है कि तुम्हारा ऑफर, जो तुम्हारा सर्विस है, जो भी तुम बेचने वाले हो, जो भी तुम सेल कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को, वो क्लाइंट्स का कोई एक पेन पॉइंट कम करना चाहिए। उसमें से क्या होना चाहिए, आइदर इट इज जनरेटिंग रेवेन्यू और सेविंग टाइम। ओके, बिकॉज टाइम इज मनी, सो इनडायरेक्टली यू आर अगेन जनरेटिंग रेवेन्यू हियर एज वेल। या तो आप उनका समय बचा रहे हैं, या तो आप उनके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इन्हीं दो सिनेरियो में आप अपने ऑफर को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है देन यू हैव टू चेंज द ऑफर। ठीक है, लेट्स से आज के टाइम में क्यों हमारा एसएमएमए बिजनेस काम नहीं कर रहा है, क्यों रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। प्रॉब्लम एसएमएमए में लोग वीडियो एडिटिंग बेच रहे हैं, राइट। वीडियो एडिटिंग से आप क्या कर पा रहे हैं, कुछ नहीं। वीडियो एडिट हो पा रही है,
AI से भी बहुत सारे लोग वीडियो एडिट कर सकते हैं, उसको पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा नहीं है और उसके बाद भी आप वीडियो एडिट करेंगे तो उसका कोई ROI नहीं है। उसी तरीके से अगर आप वीडियो एडिटिंग के साथ एक प्रॉपर स्क्रिप्टिंग, प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं, किसी चैनल का स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं, देन दिस बिकम्स अ हाई ROI बिजनेस। तो आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है और फनल डिजाइन करके उनको लीड्स जनरेट करना है। सो बेसिकली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू lead generation. Okay, now this lead generation is the main, is the main hero. अगर आप lead generation को master कर सकते हैं, then I think it becomes very easy for you to get clients. It becomes very easy for you to retain clients. कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ जिस तरीके कोल्ड ईमेल्स जनरली चलते हैं। कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना चाहिए कोई भी कोल्ड ईमेल लिखने से पहले। कोल्ड ईमेल हैज टू बी short and to the point. Okay, no bullshit. ये नहीं है कि अपने बारे में इतिहास बता रहे हैं, hey I am this, I have done this. No, identify the offer. Okay, identify the offer, sorry, identify the pain point of your client. अब ये पेन पॉइंट कैसे निकलेगा? हाउ डू यू फाइंड दिस पेन पॉइंट? दिस इज समथिंग, लोग कह देते हैं कि पेन पॉइंट ढूंढो, बट देन हाउ डू यू फाइंड एग्जैक्टली व्हाट इज द पेन पॉइंट? ओके, आई विल टेल यू द मेथड ऑफ हाउ डू यू फाइंड पेन पॉइंट्स। सो देखो यार, जितने भी इश्यूज होते हैं ना वो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं हाईलाइटेड होते ही हैं, ठीक है? तो तुम्हें करना क्या है, अलग अलग कम्युनिटीज चेक करना। लेट्स से इफ यू गो टू सोशल मीडिया, लेट्स से स्कूल, ओके, स्कूल कम्युनिटी पे कर। लेट्स से अगर आपको रियल एस्टेट एजेंट से रिलेटेड कम्युनिटी चाहिए तो उसमें आप जाएंगे, अलग अलग कम्युनिटी पे बहुत सारे लोग अपने अपने क्वेश्चंस पुट डाउन करते हैं। ओके, तो स्कूल इज वन गुड सोर्स जहाँ से आपको आइडियाज मिलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किसको क्या इश्यू है। स्कूल है, इसके बाद एक रेडिट है, राइट, कोरा है। सो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर जनरली लोग अपने क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। यू कैन जस्ट गो अहेड, एनालाइज एंड उनके क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पेन पॉइंट के बारे में पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आपको ऑफर एक्चुअली करना क्या है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ध्यान में आ रही है वो ये है, आई विल जस्ट हाईलाइट दिस इन ग्रीन और ओपेसिटी मैक्सिमम। सेल फर्स्ट एंड बिल्ड लेटर, ठीक है? ये जो इम्पोर्टेंट सी चीज मैं बोल गया, राइट, सेल फर्स्ट एंड बिल्ड लेटर। यानी आपको पहले अपने ऑफर को, आपके दिमाग में जो भी ऑफर है उसको आप एक बंच ऑफ पीपल को सेल करके देखिए। 1000-2000 लोगों को ईमेल कैंपेन चला करके देखो आप, एंड चेक करिए कि रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, क्या लोग इंटरेस्टेड हैं, एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग, ठीक है? डोंट इन्वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग फर्स्ट, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या वो ऑफर चलेगा, क्या वो सर्विस चलेगी या नहीं। आई हैव लर्नड दिस रिसेंटली एंड आई एम एबल टू जनरेट अ लॉट ऑफ आइडियाज, आई एम एबल टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कैंपेन्स एंड टेस्ट आउट। क्योंकि अगर मुझे, लेट्स से अगर मुझे $1 मिलियन को टच करना है, अपने कंपनी के रेवेन्यू को टच करना है, देन आई डोंट हैव इनफ टाइम कि मैं सारे मॉडल्स को पहले बिल्ड करूं and then sell it. No, so we have to first sell and then build. Mark my words, you will just change your life. Okay, midnight gyan hai ye, so this is coming straight out of my heart actually. Okay, anyways, now let's get started with the third part, and that is CTA. Okay, so mera ब्लू कर्सर कहाँ गया भाई? CTA. Now this is this is very important part of any email, because अगर आपने अपने email में proper CTA नहीं दिया, CTA, I hope you understand what is CTA.
CTA नहीं दिया, then definitely nobody will turn up. क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि करना क्या है. CTA देने का ये एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ. Okay, reply to this mail, reply with a yes. That is one. Are you available this Thursday at 2 p.m. EST? Or maybe, are you free this Saturday, this time EST? What would be the good time to talk about? इस तरीके से उनको एक क्लियर एक्शन होना चाहिए कि अगर वो उनको पसंद आ रहा है तो वो आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको ये मैसेज भेज सकते हैं, कहाँ मैसेज भेज सकते हैं. एक प्रॉपर लाइन होनी चाहिए. ठीक है, उसको बोलते हैं CTA. दिस इज प्रॉपर, दिस इज प्रीटी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो मुझे इस पर ज़्यादा ये नहीं करना. लेकिन हाँ, कुछ हैक्स मैं बताना चाहता हूँ कोल ईमेल के रिप्लाई रेट को बढ़ाने के लिए. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द हैक्स दैट इंक्रीजेज योर डिलीवरेबिलिटी. टू इंक्रीज नॉट डिलीवरेबिलिटी and to increase the reply rate. Okay, broken links. Okay, this is one of my favorite. Basically, whenever you send a sample, you just कोई भी एक ड्राइव लिंक लेकर उसको बिगाड़ दो. ठीक है, और उनको वो भेज दो. If they actually click on that and they reply कि भाई I just clicked on this and this link is not working. Okay, at that point of time you can just say that okay, I'm sending you a fresh link, and you can just prepare the demo or the sample, whatever it is, and then you can simply send. Urgency, ये एक marketing tactic है जो बहुत सारे बड़े बड़े companies use करते हैं. When you would have seen Flipkart, Amazon using such kind of marketing tactics की the sale ends in 2 hours, the mega sale ends in let's say 60 minutes, only for selected users, only for you. So all those shit. Okay, and people tend to believe and they tend to purchase even though if they are not required. ठीक है, so ये जो urgency वाला ये scene है, ये काफ़ी काम करता है. And you can just try it out yourself. You can just build a fake offer, or maybe you can just simply tell that okay, this offer is valid for the next 2 hours. If you sign up with us, definitely you'll get some good benefits. And definitely अगर वो sign up करते हैं then you have to give the benefits. It's not like you just bluff them, उनको onboard कर लिया and then you say no, that was just a bluff, you have to pay the 100%. No, nothing like that. जो भी आपको ऑफर है, जो भी आपका urgency का ऑफर है, you have to fulfill that as well at the same point of time. Make sure. Okay. Well, I think there are a lot of other ways that we can do, and urgency हो गया, broken links हो गया. I'll do one thing. Instead of going one by one, I'll just include, मैं एक PDF अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा जिसके थ्रू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू रिप्लाई रेट ऑफ 25%. ओके, 25% रिप्लाई rate. Okay, with the tactics that I'll be mentioning. ठीक है, so use these things. and अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ईमेल सेटअप कैसे करते हैं और क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, क्या उसका कैलकुलेशन होता है. ओके, सो नाउ सी, कोल्ड ईमेल इज अ गेम ऑफ बल्क. ठीक है, कोल्ड ईमेल के जो रिजल्ट्स हैं, ईमेल results is directly proportional to volume. जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे. ओके, if you are expecting results after sending like let's say 500,000 emails, I think you have to reconsider कि किस तरीके से कोल्ड ईमेल्स लिखते हैं. ठीक है, तो बल्क में कोल्ड ईमेल करना is again an expense, and setting up that is also an expense. ठीक है, जो मेरा recommendation होगा, जो अभी शुरू कर रहे हैं, they can go ahead with ManyReach. और सबसे अच्छी बात ये है कि ManyReach का अभी लाइफ टाइम डील चल रहा है, राइट? लाइफ टाइम डील. सो
You just have to pay once and you'll get the offer for lifetime. कभी आपको फिर purchase नहीं करना, which reduces the lot of cost for you. ठीक है, let's say कि आपने 1 लाख email वाला प्लान खरीदा, so हर मंथ आपका 100K credits renew हो जाएगा. Okay, that is the best part that I love about this. And अभी सेल इसका लाइव है. You can use my code as well and you'll get some extra discount and even I'll get some money. Anyways, so as of now you can go ahead with ManyReach, but then down the line अगर आपको ज़्यादा features चाहिए, ज़्यादा deliverability चाहिए, then I will strongly suggest Instantly. The only issue is this is expensive. ठीक है, Instantly is expensive. You have to pay every month retainer. चलो कुछ मेट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एक ईमेल वगैरह से कितना ईमेल्स वगैरह भेजते हैं. बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं. मैंने कई बार इसको बनाया है, लेकिन एक बार मैं फाइनली इसको बता देता हूँ. ठीक है, सो लेट्स से कलर चेंज करते हैं भाई. सो मेक श्योर कि एक ईमेल से you will not send more than 25 emails per day. Okay, अब ये जो मेट्रिक है, जस्ट कीप दिस इन माइंड. नाउ लेट्स से कि आपको एक महीने में 10,000 ईमेल्स भेजने हैं, ईमेल्स पर मंथ. देन लेट्स कैलकुलेट हाउ मेनी emails would you need. Okay, so by basic calculation we understand कि भाई अगर हमारा बेसिक कैलकुलेशन क्या कहता है कि 10,000 ईमेल्स हैं, सो 10,000 बाई 25. ठीक है, क्यों 25? क्योंकि एक ईमेल से 25 ईमेल भेज सकते हैं. तो कितने टोटल ईमेल आईडी चाहिए? No, sorry. Not 30, not 25. Sorry. 10,000 emails per month it is. Okay. So 10,000 emails per month and एक मंथ में 30 दिन होते हैं. 30 दिन आप emails भेजेंगे नहीं, सैटरडे संडे आप ऑफ रहेगा. So let's consider कि आप 25 days email भेज रहे हैं. Then कितने 400, यानी 400 emails per day you need to send. Okay, अब इसके लिए क्या सेटअप कॉस्ट आएगा? Let's try to understand setup cost. Okay, so let's make it in green क्योंकि पैसा हरा ही होता है. सेटअप कॉस्ट. ओके, सेटअप कॉस्ट क्या आएगा भाई? 400 ईमेल पर डे, यानी कितने ईमेल आईडी चाहिए आपको? अगेन 25. क्यों 25? क्योंकि यहाँ पर 25 इज द नंबर ऑफ emails per day. So you will get how much? 125 12 sorry 40. Let me just quickly calculate here. Just getting bad at maths. 25 1 15 150 5 6 16 emails. Okay, 16 emails, correct. 16 emails you need to do this, right? Now 16 emails के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कितने डोमेन्स खरीदने पड़ेंगे? We need to finalize this now, क्योंकि जो थंब रूल है, आप एक डोमेन से do not connect more than 5 emails. ठीक है, 5 emails से ज़्यादा नहीं बनाना एक डोमेन से. The sweet spot is actually 3 emails to be honest, but then 5 भी चलेगा, 5 भी चल जाता है if you have to cut down the cost. Let's say if you consider 3, then आपको 16 divided by 3, that is 5.33, which rounds off to 6. You need 6 domains
एंड अगर 16 को हम लोग डिवाइड करें 5 से, देन इट इज 3.2 which again rounds to 4, right? Which rounds down to 4 क्यों? क्योंकि 3 डोमेन अगर खरीदेंगे तो 5 इंटू 3 15 होगा, एक ईमेल फिर भी बच जाएगा, तो उसको हम लोग मैप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको 4 खरीदने हैं, यहाँ पे आपको 6 खरीदने हैं, और अगर आप 4 खरीद रहे हैं तो 20 ईमेल तक आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट? अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? 20 ईमेल तक आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ओके? एंड अगर आप इसको 20 ईमेल तक एक्सपैंड करते हैं, देन यू विल बी एबल टू सेंड हाउ मेनी ईमेल्स? 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, 500 ईमेल्स पर डे। एंड अगर इसको मंथली करें तो 500 इंटू 25, दैट इज 7000। Wow. 12,500. So you'll be able to send 12.5k emails per month. Now ये तो हो गया सेटअप का, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली समझ लेते हैं सेटअप कॉस्ट कितना आ जाएगा अगर इस सेटअप के साथ हम लोग जा रहे हैं। तो इसका सेटअप कॉस्ट आ जाएगा ऑलमोस्ट let's say 4 domains, approximately how much? 4,000 rupees, depends on the domain as well, and 16 emails जो हम होस्टिंगर से खरीदेंगे, I guess again it will cost you 500 per year, so approximately 8,000 rupees. Together if we combine and we take, it becomes 12,000 for setup. इसके बाद हमें ईमेल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर भी चाहिए। अगर आप इंस्टेंटली लेते हैं then go ahead with $97 per month, that is around 8,500. and अगर आप many reach लेते हैं then it again depends, let's say अगर 1 lakh email, whatever the plan is, so you can consider that after spending 25,000 rupees, less than that only, 25,000 is a sweet spot जहाँ पे आप you'll be able to set up, you'll have the, I mean आपके पास सारी चीजें रेडी होंगी, आपको सेटअप करना पड़ेगा। नाउ सेटअप इज अनदर बिग टास्क, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें होती हैं जो हमें सेट करनी पड़ती हैं, ऑल्दो कई सारी चीजें सेट होकर के भी आती हैं, लेट्स से SPF, DKIM, DMARC, what happened? DMARC. Okay, so these 3 are sending protocols जो हमें सेट करने पड़ते हैं so that email service provider इनको properly एक email से दूसरे के inbox में properly भेज सके without landing them on spam. ठीक है? So this is something I wanted to tell, and एक nutshell में मैंने सब समझा दिया है. I hope that it helps you in the best way possible. Not sure how much it will, but yeah, let me know कि इस तरीके से समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है या नहीं. Whether do you want me to go ahead and explain me things while writing it on board, क्योंकि I feel कि इस तरीके से समझाना दोनों के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है. Okay, so this is one part of कि किस तरीके से कोल्ड ईमेल सेटअप करते हैं, एक बेसिक्स आइडिया मैंने दिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से उसको स्केल करते हैं और मैं क्या क्या कर रहा हूँ अपने कंपनी में इसको स्केल करने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर, जय हिंद.